तो प्यारे बच्चों, अगर आपने पिछला वीडियो कंप्लीट कर लिया है, जो मैंने रामबाण फार्मूले बताए आपको, उन फार्मूलों की मदद से एक्सरसाइज 2.5 जो नवबोध का है और हमारे NCERT का जो 2.2 है, लगभग आप खुद से कंप्लीट कर सकते हो। देखना कितने आसान क्वेश्चन होने वाले हैं। तो अभी शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 1 और 2 पिछले वीडियो में कर दिया है मैंने, वो वीडियो आप ढूंढ सकते हैं प्लेलिस्ट में, या फिर मैं आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दिया करूँगा, तो आपको आसानी होगी। तो प्यारे बच्चों, जो मैंने बोला फार्मूले आपको आने चाहिए, उससे कितना आसान हो रहा है आपका पूरा प्रॉब्लम। तो अब इसको मैं लेफ़्ट हैंड साइड लेता हूँ। तो लेफ़्ट हैंड साइड लेने पर, तो लेफ़्ट हैंड साइड है प्यारे बच्चों cos इनवर्स √1 + cos x/2। तो अब मैं कितनी बार बोल रहा हूँ, फिर से बोलता हूँ। अगर हमें 1 + cos 2θ, 1 - cos 2θ, sin 2θ, tan 2θ, ये सब मिल जाए ना, तो बड़ा खुश होने की बात है कि बस फार्मूले लगाने के अलावा कुछ नहीं लगाना दिमाग हमें, सिर्फ हमें इनके फार्मूले लगा देने हैं। तो 1 + cos 2θ का फार्मूला होता है बच्चों, प्लस है तो cos ही रहेगा, तो 2 cos² θ। कभी कभी इस्तेमाल करते हैं हम 1 + cos θ का भी। तो हुआ क्या है, एंगल आधा हो गया बच्चे। तो इधर भी क्या होगा प्यारे बच्चों, एंगल हमारा आधा, मतलब θ से θ/2 हो जाएगा। बस फार्मूला रखे और ऑटोमेटिक हमें क्या हुआ, सिद्ध हो गया। हिंट तो बहुत सारे हैं, पर इन क्वेश्चनों में आपको हिंट की जरूरत भी नहीं है। पहला हिंट बाहर cos इनवर्स, तो अंदर cos लाओ। दूसरा हिंट 1 + cos x है, तो कुछ कर भी नहीं सकते। 1 + cos x है तो अपने आप से कुछ कर भी नहीं सकते, हमें घूम फिर के फार्मूला लगाना ही पड़ेगा। यही इसका एक इलाज है। तो जब किसी मर्ज के, किसी रोग का सिर्फ एक ही इलाज है, तो आसान काम है ना कि आपको अगर ये मर्ज हो गया, ये रोग हो गया, ये बीमारी हो गई, तो आपने केवल ये दवा है फिक्स उठा के रख दी। आपके पास 1 + cos x है, तो सिर्फ एक फिक्स फार्मूला है, आपने लगा दिया। अगर कई तरीके होते, कई प्रकार होते, तो शायद हम भटक जाते कि कब नंबर 1 करना है सोल्यूशन, कब नंबर 2 सोल्यूशन करना है। यहाँ तो केवल एक सोल्यूशन है। तो बस 1 + cos 2θ मिले, 1 + cos θ मिले, या इसके जैसा मिले, तो बस खुश हो जाओ कि हमें सिर्फ और सिर्फ यही फार्मूला अप्लाई करना है। तो 1 + cos x क्या होगा बच्चे, हो जाएगा 2 cos² x/2। 1 + cos 2θ के जैसे, अपॉन में है प्यारे बच्चों 2। मैंने बोला है एंगल वाले 2 से ये वैल्यू वाला 2 कैंसिल आउट नहीं हो सकता। ज़रूर ध्यान दें आप लोग, एग्ज़ाम में आप ये गलती करके आ जाते हैं, फिर आपको वो गलती पकड़ में नहीं आती है, क्योंकि आपको ये बिल्कुल सही लगता है। लेकिन हाँ, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, हमें क्या मिला, cos इनवर्स √, इसके अंदर मिला हमें cos² x/2। तो अब क्या होगा बच्चों, मैंने पहले भी बोला है कि एंगल का स्क्वायर से कोई मतलब नहीं होता है। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ cos x/2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों को? तो = cos इनवर्स है। अब स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, केवल क्या बचेगा, cos x/2 बचेगा। अब एक रूल लग जाएगा कि हमको पता है, सिंस cos इनवर्स cos θ = cos इनवर्स से cos ख़त्म, केवल क्या बचता है बच्चों, थीटा बचता है। तो ऐसे ही cos इनवर्स और cos ख़त्म, केवल क्या बचा, x/2 = राइट हैंड साइड। चेक कर लो बच्चे, सिद्ध हो गया होगा। अब मैं करता हूँ जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, वहाँ भी प्रूफ नहीं करना है, वहाँ भी सिद्ध ही करना है। तो क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन क्या है, cos इनवर्स √1 + x, 1 + x प्लस √1 - x अपॉन 2 इज इक्वल टू, प्रूफ करना है π/2 π/4 -1/2 cos इनवर्स x। cos इनवर्स x, पहला हिंट, बाहर cos इनवर्स है तो अंदर क्या लाना है, cos लाना है। और दूसरा हिंट जो मैंने आज आप लोगों को बहुत सारे फार्मूले कराए हैं प्यारे बच्चों, तो उसमें मैंने बताया है, अगर आपको रूट के अंदर 1 + x या रूट के अंदर 1 - x मिले, तो क्या करना है बच्चे लोग, x = दोनों केस में क्या रखना है, cos θ रखना है कि नहीं रखना है। क्यों बच्चों, क्योंकि 1 + x
हमें याद दिलाता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फार्मूला, और 1 माइनस एक्स हमें याद दिलाता है बच्चों 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फार्मूला। दोनों ही केस में x के स्थान पे क्या है, cos 2 थीटा या फिर cos थीटा। हमारी मर्जी कि हम cos 2 थीटा रखना चाहते हैं या cos थीटा रखना चाहते हैं, दोनों से आंसर हमारा सेम आता है, कोई परिवर्तन आंसर में बच्चों नहीं होता। तो हम क्या करेंगे बच्चे, सबसे पहला काम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड क्या है हमारा, लेफ़्ट हैंड साइड है cos इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स और प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन है 2, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों। तो हमें क्या मिल गया, रूट के अंदर 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स मिल गया। तो हमने देखा है कि ऐसे केस में हम x इज इक्वल टू क्या पुट करते हैं बच्चों, cos थीटा करते हैं कि नहीं करते हैं। तो यहाँ से हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब अगर x इक्वल टू cos थीटा है बच्चों, तो हमें पता है थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो गया, सेकंड हो गया। कोई दिक्कत है बच्चों को। अब हम करते हैं इसको मिटा के यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे। तो इज़ इक्वल टू cos इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस x के स्थान पे बच्चों रखना है cos थीटा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम cos थीटा पुट कर देंगे। ऐसे 1 माइनस एक्स के स्थान पे cos थीटा डिवाइडेड बाय 2। अब करेंगे बच्चों cos इनवर्स। अब हमें कुछ फार्मूले पता है, कुछ क्या, एक ही फार्मूले हैं इनके। हमें पता है कि सिंस cos 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू प्लस है, तो cos ही रहेगा 2 cos स्क्वायर थीटा। और वहीं पे अगर 1 प्लस cos 2 थीटा के स्थान पे मैं थीटा कर देता हूँ, तो फार्मूला बन जाता है cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2। और हमें फार्मूला पता है, एवं एक और फार्मूला पता है कि 1 माइनस cos 2 थीटा, माइनस है तो साइन में चेंज होगा ये, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा। और अगर मैं इसको 1 माइनस cos थीटा यूज़ करूँ बच्चों, तो ये बन जाता है 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। कोई दिक्कत है बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं है, फिर काम ख़त्म हो गया। तो अंडर रूट 1 प्लस cos थीटा क्या होगा बच्चे, हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2, है ना। फिर प्लस है तो प्लस है, अंडर रूट तो अंडर रूट 1 माइनस cos थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 2। कोई दिक्कत है क्या प्यारे बच्चों को, नहीं है। तो अब मैं इसे करता हूँ फर्दर सिंप्लीफाई, तो होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे है cos इनवर्स, अंदर अपने पास क्या है, देखो हमें ये चीज़ पता है कि अगर हमारे पास रूट a इंटू बी है, तो हम रूट a को अलग कर सकते हैं बच्चों और रूट b को अलग कर सकते हैं। तो हमारे पास रूट 2 है और cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 है, तो मैं इसको रूट 2 को अलग लिख सकता हूँ और अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 को अलग लिख सकता हूँ। आप इसी स्टेप में रूट हटा सकते हो, है ना। मैं समझाने के लिए अगला स्टेप ले रहा हूँ, आप डायरेक्ट करना अंडर रूट 2 और cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2। अब प्लस ऐसे ही इस 2 को अलग रूट में लेता हूँ और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 को अलग रूट में लेता हूँ। अपॉन में है बच्चों हमारे पास क्या, 2। अब देखेंगे तो इज़ इक्वल टू हमारे पास है cos इनवर्स रूट 2, सॉरी कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। रूट 2 दोनों से कॉमन है बच्चों, तो अंडर रूट 2 को हमने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया है। अंडर रूट 2 को हमने कॉमन कर लिया। प्रूव्ड क्या करना था, प्रूव्ड करने वाले में कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही हमसे, प्रूव्ड करने वाले में क्या है, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, पाई अपॉन 4 है, हाँ ठीक है, -1 अपॉन 2 cos इनवर्स x है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे जो है रूट 2 हम कॉमन लेंगे। तो अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखेंगे, तो रूट 2 हम कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, या फिर एक बार और लिख दें, ये हमारे पास रूट 2 है, cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 है तो cos थीटा अपॉन 2, अब प्लस यहाँ पे रूट 2 है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 है, तो स्क्वायर है तो हट जाएगा रूट, तो क्या बचेगा, साइन थीटा अपॉन 2 पूरे बटे में क्या हुआ प्यारे बच्चों, 2 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो, अब हम एक काम कर सकते हैं, रूट 2 या तो कॉमन लें या तो फिर रहने दें, है ना। अभी क्योंकि हमें
ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बेहतर क्वेश्चन है, आपको मज़ा आएगा। तो अब देखो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है बच्चों, स्प्लिट करते हैं हम, है ना, अलग अलग करते हैं। जैसे मान लो अगर आपके पास a प्लस बी अपॉन सी है तो क्या करते हो बच्चे, एक बार इस a के अपॉन में c करते हो, अब प्लस है तो प्लस, फिर एक बार इस b के अपॉन में c करते हो। कर सकते हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं करने में। क्यों, c एलसीएम आएगा तो वापस से क्या बन जाएगा, a प्लस बी बन जाएगा। मतलब आप चाहे ये करो चाहे ये करो, दोनों एक ही बातें हैं, है ना। इस स्प्लिट का हम बहुत यूज़ करते हैं अपने मैथमेटिक्स में। तो ये हमारा हो गया पहला पोर्शन a के स्थान पे। तो a अपॉन सी मतलब √2 और फिर cos थीटा अपॉन टू। कोई दिक्कत है बच्चों। उसके बाद प्लस है तो प्लस और √2 और फिर साइन थीटा अपॉन 2 और क्या हुआ अपॉन 2। कोई दिक्कत है बच्चों को, नहीं है। देखो अगर हम इसको कॉमन निकालते भी ना तो अंदर कुछ खास साइन कॉस का मिक्सचर आ रहा है तो कॉस का कोई फार्मूला बन नहीं पाता। हमें अंदर अब रूल लगाने के साथ साथ हमें ध्यान देना है कि बाहर कॉस इन्वर्स है तो कैसे भी करके अंदर आप क्या लाओ, कॉस ही लाओ, है ना। तो अभी हम इसे कॉस बनाने का प्रयास कर रहे हैं बच्चों। तो अब देखो यहाँ पे आ जाएगा कॉस इन्वर्स। अब बताओ √2 अपॉन 2 क्या होगा, 1 अपॉन √2 होगा, नहीं होगा, होगा ना। √2 को आप √2 लिख सकते हो और cos थीटा अपॉन 2। इस वाले 2 को आप क्या लिख सकते हो ना √2 इंटू √2। कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे ही प्लस तो प्लस और √2 यहाँ भी है, यहाँ पे है साइन थीटा अपॉन 2। इस वाले 2 को लिख सकते हो √2 इंटू √2। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों को। अब यहाँ पे देखेंगे हम कॉस इन्वर्स एक √2 से एक √2 कैंसिल, तो ये हो गया cos थीटा अपॉन 2 और अपॉन में है √2 और प्लस साइन थीटा अपॉन 2 और अपॉन में क्या है बच्चों, √2 है। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हमारे पास क्या है, इसको हमें थोड़ा सा बनाना पड़ेगा बच्चे, है ना। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना ये पड़ेगा, मैं इसको लिख सकता हूँ cos थीटा अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन √2। कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, कर सकता हूँ ना। देखो थीटा अपॉन 2 हमें पहले चाहिए या बाद में चाहिए, वो हम जो प्रूव्ड करना है उससे देख लेते हैं। हमें थीटा अपॉन 2 बच्चे बाद में चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसको 1 अपॉन √2 को पहले लिखूँगा और cos थीटा अपॉन 2 को बाद में लिखूँगा। ये क्यों किया मैंने आपको आगे पता चल जाएगा। ऐसे ही प्लस इस 1 अपॉन √2 को पहले करता हूँ बच्चों और इस साइन थीटा अपॉन 2 को बाद में करता हूँ। कोई दिक्कत है बच्चों को। अब देखो प्यारे बच्चों, अब हम एक कितना अच्छा काम करने जाने वाले हैं और ये तरीका आपको सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं, बहुत सारे क्वेश्चनों में और आगे बहुत सारे लेसन्स में मिलेगा। चाहे वो हमारा डिफरेंशिएशन हो और चाहे हमारा इंटीग्रेशन हो। इस तरीके से हमें अब देखेंगे बच्चे लोग। तो हमारे पास क्या है, हम ये जानते हैं कि साइन 45 डिग्री बराबर क्या होता है, 1 अपॉन √2 होता है। 45 को बोलते क्या है बच्चे, 45 को पाई अपॉन 4 कहते हैं, 1 अपॉन √2 होता है। और ऐसे ही cos 45 मतलब cos पाई अपॉन 4 भी 1 अपॉन √2 होता है। तो अब ये बताओ, अगर हम cos 45 के स्थान पे 1 अपॉन √2 कर सकते हैं तो क्या 1 अपॉन √2 के स्थान पे cos 45 नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना। तो अब हमारे पास, अब हमें एक फार्मूला याद आना चाहिए कि cos का फार्मूला इस तरीके से होता है cos A cos B और प्लस साइन A साइन B इज इक्वल टू होता है cos A माइनस B, है ना। तो अब इसे मुझे cos में बनाना है और इसे मुझे साइन में बनाना है। तो cos के साथ cos रहता है फार्मूले में, तो जो cos के साथ वाला 1 अपॉन √2 है उसके स्थान पे cos पाई अपॉन 4 कर देंगे और जो साइन के साथ में 1 अपॉन √2 है उसे हम साइन पाई अपॉन 4 कर देंगे। कोई दिक्कत है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे, बाहर हमारे पास है cos इन्वर्स 1 अपॉन √2 के स्थान में बच्चे लिखेंगे cos पाई अपॉन 4 और फिर यहाँ पे होगा cos थीटा अपॉन 2, फिर प्लस है तो प्लस इस 1 अपॉन √2 के स्थान पे लिखेंगे साइन पाई अपॉन 4 और साइन थीटा अपॉन 2। कोई दिक्कत हो तो बताओ, अगर डाउट है तो जेन्युइन डाउट हो, जैसे मैंने कल बोला था। अब बच्चों को ऐसे डाउट आते हैं हम लोग कोई सलूशन नहीं है कि सर हम यहाँ पे साइन
π/4 क्यों नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम cos π/4 क्यों कर रहे हैं। अरे हमें तो सिंप्लीफाई करना है, क्वेश्चन में दिया रहता है सरल कीजिए, सिंप्लीफाई, है ना, सरल कीजिए। तो ये इसी तरह के बच्चे होते हैं जो उस क्वेश्चन को और कठिन कर देते हैं। तो बच्चे अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि कठिन कीजिए, तब जाके आप 1/√2 के स्थान पे क्या रख दो, sin π/4 रख दो और उलझते रहो, है ना। हमें फालतू प्रकार के डाउट नहीं लाने हैं, हमें हमारी डेस्टिनी तक पहुंचना है बच्चे। तो जब हम सही सोचेंगे, सही जगह पे सही वैल्यू पुट करेंगे, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास बाहर cos इनवर्स है तो अंदर cos लाना है, और अंदर cos लाना है मतलब अंदर इसे cos के फार्मूलों के जैसा बनाना है, और ये cos a - b के फार्मूले के जैसा बन सकता है अगर मैं cos के साथ में cos रखूं और sin के साथ में sin रखूं। अगर आप यहाँ sin π/4 कर दें और यहाँ cos π/4 कर दें तो फिर आप उलझते रहें, आपका समाधान होगा साइन में आएगा रिजल्ट, फिर साइन को cos में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन थोड़ी सी प्रक्रिया क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इसीलिए हमें इस तरीके से सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। तो यहाँ पे आ रहे बच्चों cos इनवर्स। अब अगर मैं देखूं तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये है प्यारे बच्चों cos A और ये है प्यारे बच्चों cos B, प्लस है, और ये है प्यारे बच्चों sin A और ये है प्यारे बच्चों sin B, और ये फार्मूला होता है प्यारे बच्चों cos A - B का, और A के स्थान पे है प्यारे बच्चों cos A - B का, और A के स्थान पे है π/4 और B के स्थान पे है θ/2। तो ये पूरा रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा बच्चों cos A - B, और A के स्थान पे है बच्चों π/4 और B के स्थान पे है बच्चों θ/2। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों को? नहीं दिक्कत है। तो ये फार्मूला मैं यहाँ से मिटा के यहाँ लिख लूँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे प्यारे प्यारे गधे बच्चे भी हैं, फिर वहीं उतार लेते हैं जहाँ मैंने बताया था। इज इक्वल टू ये होगा cos A cos B और प्लस sin A sin B। फार्मूले अच्छे से याद करो, cos का व्यवहार उल्टा तो माइनस है तो फार्मूले में प्लस मिलता है। प्यारे बच्चों एक और फार्मूला, cos से cos ख़त्म हो गया तो π/4 और माइनस θ/2 बचेगा। यहाँ हम फिर से बोलेंगे कि सिंस हमको पता है, क्या पता है बच्चे, कि cos इनवर्स और cos x इज इक्वल टू केवल क्या होता है, cos से cos ख़त्म केवल x बचता है, एंगल बचता है। तो यहाँ भी cos से cos ख़त्म हुआ, केवल एंगल बचा, तो इज इक्वल टू π/4 कर सकता हूँ, और इसको मैं θ/2 को 1/2 इंटू थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ। अब बच्चे इक्वेशन नंबर सेकंड देखो क्या था, है ना। इक्वेशन नंबर सेकंड था, हमने बोला था कि सिंस x इज इक्वल टू कॉस थीटा, इसलिए हमने बनाया था थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, यही था ना, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। हमें प्रूव्ड क्या करना था, एक बार और देखें, हाँ बिल्कुल यही करना था, cos इनवर्स x ही लाना था। तो अब बच्चे यहाँ π/4 के स्थान पे π/4 कर दिया मैंने, और ये माइनस था तो माइनस कर दिया, फिर 1/2 बच्चों थीटा के स्थान पे क्या रख सकते हैं, रख सकते हैं cos इनवर्स x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है कि सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध करना है, प्रूव दैट cot इनवर्स अंडर रूट a² माइनस x² अपॉन x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन a, साइन इनवर्स x अपॉन a। तो अब यहाँ से हमें शुरुआत करनी है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे बच्चों। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा है cot इनवर्स अंडर रूट a² माइनस x² अपॉन x। अब बच्चे लोग बोलेंगे अब तो आपने बताया ही नहीं, आपने तो केवल बताया है 1 माइनस x² मिले, तो x बराबर क्या लेना है, cos थीटा लेना है या क्या लेना है, साइन थीटा लेना है। सही बात है ना। आपने तो सर जी बताया ही नहीं कि अंडर रूट a²
माइनस एक्स स्क्वायर मिले तो क्या लेना है। तो प्यारे बच्चों, अगर 1 के स्थान पे 1 ना हो के कुछ और मिल जाए, जैसे यहाँ पे ए स्क्वायर मिल गया, कभी 4 मिल जाए मतलब 2 का स्क्वायर मिल गया, है ना। तो ये जो ए मिला है, तो x बराबर अगर हम साइन थीटा रखते हैं, इस केस में x बराबर अगर हम साइन थीटा रखते हैं, तो इस केस में x इज इक्वल टू यही a और साइन थीटा रख देना है, बस कहानी ख़त्म हो जाएगी। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, देखो हमने ये जो कुछ प्रक्रिया करी है, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए करी है, और सिंप्लीफिकेशन में अंडर रूट वगैरह नहीं आते, सिंपलेस्ट फॉर्म एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म होता है ना। तो हमें कुल मिला के इस स्क्वायर रूट को भी ख़त्म करना है। तो जब मैं x इक्वल टू ए साइन थीटा बच्चों पुट करूँगा, तो देखो मुझे क्या मिलने वाला है, आप समझ जाओगे क्यों ए लिया जा रहा है। यहाँ पे ए स्क्वायर है, फिर माइनस है तो माइनस है, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, होगा नहीं होगा प्यारे बच्चों। तो इज इक्वल टू ए स्क्वायर को जब मैं कॉमन लूँगा बच्चों, तो बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बनेगा नहीं बनेगा प्यारे बच्चों, बनेगा ना। अब मैं यहाँ पे करता हूँ, तो देखो ध्यान से, तो अब अंडर रूट ए स्क्वायर आ गया, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है। अब स्क्वायर है, ये भी बाहर आ गया, स्क्वायर है, ये भी बाहर आ गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में आया कि नहीं आया, आ गया ना। तो जब भी आपको मैंने बोला है, बिल्कुल बोला है, अगर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिले, तो आप x इक्वल टू साइन थीटा पुट करो या फिर कॉस थीटा पुट करो, बताया है मैंने। अब अगर कभी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाता है, तो आपको करना क्या है, सिर्फ x इज इक्वल टू पुट करना है क्या बच्चों, ए साइन थीटा और या फिर ए कॉस थीटा, दोनों में से क्या पुट करना है ये आपको समझना है। अब कुछ बच्चे गलती कर जाते हैं इसमें भी, वो बताता हूँ मैं। अगर कभी रहता है अंडर रूट 4 और माइनस एक्स स्क्वायर है, तो उन्हें लगता है ए की वैल्यू 4 है ना। अगर आपको भी लग रहा है तो बिल्कुल गलत लग रहा है, ए की वैल्यू 4 नहीं बच्चे, यहाँ ए स्क्वायर की बात की है मैंने, है ना। इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको ए स्क्वायर के रूप में बनाना पड़ेगा। तो 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत है। तो अब हमारा पुट करना है x इक्वल टू 2 साइन थीटा, x इक्वल टू a साइन थीटा, तो x इक्वल टू 2 साइन थीटा, क्योंकि हमारे पास a के स्थान पे क्या है, 2 है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो अब देखें किस तरीके से सॉल्व होगा ये। तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, x है 2 साइन थीटा, मतलब 2 का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, सिंपल सी बात है बच्चों। अब 2 स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, तो अंदर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है 2 बाहर और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस बाहर। अगर यहाँ पे 4 लेते तो कहानी ख़त्म हो जाती, आप कभी भी रूट को बाहर नहीं कर पाते या रूट को ख़त्म नहीं कर पाते। तो इसीलिए ये समझना पड़ेगा कि हम क्या पुट करें। अब देखो यहाँ पे अब बात आती है कि साइन पुट करें कॉस पुट करें, तो ये यहाँ पे हिंट रखा हुआ है। बाहर कॉट है तो अंदर हमें क्या लाना है बच्चे, अंदर हमें कॉट ही लाना है। और कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो जब भी हमें कॉट लाना है, मतलब अंश मतलब न्यूमरेटर में कॉस लाना है, और डिनोमिनेटर मतलब हर में साइन लाना है। तो अगर मैं यहाँ पे साइन पुट करूंगा बच्चे, तब ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। तो ये आपको समझना है कि अगर मैं यहाँ साइन पुट करूंगा, तब इसका रिजल्ट कॉस में आएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा। या तो फिर आप ये दिमाग में रखो कि जब कॉट लाना है तो अपॉन में साइन लाना है, अपॉन में x है, मतलब x क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए। तो अब मैं यहाँ से करता हूँ बच्चों सब्स्टिट्यूट। तो मैं यहाँ बोलूँगा कि x इज इक्वल टू क्या रखें, a साइन थीटा पुट कर दें। क्या कर दें, a साइन थीटा पुट कर दें। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है बच्चों, ये जो अपॉन में a आएगा ना, ऊपर वाले a से कैंसिल होने वाला है, बहुत सिंपल होने वाला है ये। तो इज इक्वल टू प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे हम और क्या कर सकते हैं, अगर x इज इक्वल टू a साइन थीटा पुट करेंगे बच्चों, इसका मतलब a साइन थीटा क्या बनेगा, x बनेगा। इसका मतलब ये समझदारी वाला काम है, बहुत धैर्य से करना है, बहुत आराम से करना है। साइन थीटा को रोकेंगे हम तो a उधर जाएगा, तो x अपॉन a बन जाएगा, बनेगा ना।
अब मैं थीटा रोकूंगा तो उधर साइन जाएगा बच्चों, तो साइन इनवर्स बन जाएगा x/a। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगा। जब भी आप इस तरीके के प्रतिस्थापन किया करो तो ये रिजल्ट यहीं पे निकाल लिया करो और उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दिया करो। तो अब देखो प्यारे बच्चों, हमारा काम खत्म होने वाला है, वैल्यू पुट करने वाले हैं हम। तो कॉट इनवर्स अंडर रूट है तो अंडर रूट, ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है हमारा, एक्स हमारा बच्चे है ए साइन थीटा का होल स्क्वायर कर देंगे, एक्स स्क्वायर है तो अपॉन में क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, ए साइन थीटा कर देंगे। तो इज इक्वल टू कॉट इनवर्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर और साइन थीटा का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा होगा नहीं होगा, अपॉन में ए साइन थीटा अकेले चुपचाप बैठा हुआ है। तो यहाँ से इज इक्वल टू कॉट इनवर्स प्यारे बच्चों, यहाँ रूट के अंदर ए स्क्वायर कॉमन है कि नहीं है, है कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा 1, ए स्क्वायर कॉमन चला गया तो अकेला बचा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ अपॉन के अंदर ए साइन थीटा शांति से इंतज़ार कर रहा है ऊपर वाले टर्म का सिंप्लीफिकेशन होने के लिए। तो अब प्यारे बच्चों क्या मिलेगा हमें, अब हमें मिल जाएगा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स अंडर रूट ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर। प्यारे बच्चों हम इतना जानते हैं कि हमें पता है सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो हमें क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की। तो कॉस स्क्वायर थीटा को रोकेंगे, 1 के साथ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो प्लस था तो माइनस बन गया, मतलब हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं बच्चों। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे अब मैं रख रहा हूँ कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन में क्या है बच्चे, ए साइन थीटा है कि नहीं है, कोई दिक्कत बच्चों को। तो इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, अब ये रूट है तो स्क्वायर है तो केवल ए बाहर आएगा, कॉस स्क्वायर है तो केवल कॉस थीटा बाहर आएगा और फिर बन जाएगा ए साइन थीटा। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को। अब इस ए से ये ए क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ से कॉट इनवर्स अब मुझे पता है, कक्षा 10 से पता है तुम लोगों को कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का जो रेशियो है वो क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो यहाँ से कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या बनेगा बच्चों, कॉट थीटा बनेगा। अब एक और फार्मूला हमको पता है कि सिंस कॉट इनवर्स कॉस थीटा, कॉट इनवर्स से कॉट ख़त्म, क्या बचता है केवल और केवल ये थीटा बचता है। तो कॉट इनवर्स से कॉट ख़त्म होगा बच्चों, केवल क्या बचेगा, थीटा बचेगा ना। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास सिंपल थीटा बचा। तो हम बोलेंगे सिंस समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है बच्चों, समीकरण 1 में है थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन ए, है कि नहीं है। तो थीटा के स्थान पे हमने लिख दिया साइन इनवर्स x अपॉन ए। ये हमारा आंसर है, ये राइट हैंड साइड के इक्वल है, हैंड्स प्रूव्ड, या फिर हिंदी वाले बच्चे बोलेंगे इति सिद्धम। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6, तो बेहद आसान क्वेश्चन लगा होगा आपको, है ना। इसमें एक और मेथड है लेकिन हम वहाँ नहीं जाएंगे, इससे हमारा काम हो गया। अब मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 जो बेहद आसान है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 मैं अगले वीडियो में करूँगा, आपको बताऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।